नमस्ते। शिवोहम द फिटनेस स्टूडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है, क्या योग करना प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं? क्या इसके फायदे हैं या क्या इसके नुकसान भी हो सकते हैं? आप में से कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि योग करना प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं। कई सारी महिलाएं कंफ्यूज रहती हैं कि क्या उन्हें शुरू करना चाहिए योग का प्रैक्टिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या नहीं। तो इन्हीं सारे क्वेश्चन के आज हम आपको आंसर देने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में। तो इसमें अंत तक बने रहिए ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो सके और आपको सही जानकारी मिल सके। तो जहां तक बात आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी योग करने की, तो यह पूरी तरह से सेफ है। मैं अपने 5 वर्षों के अनुभव से आपको ये बता रही हूँ। मैं एक प्रमाणित योग शिक्षिका हूँ। पिछले 5 वर्षों से इस फील्ड का मुझे अनुभव है और जो भी केसेस मैंने देखे हैं इन 5 वर्षों में, उसके आधार पर मैं आपको ये बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि योग करना प्रेगनेंसी में एकदम सेफ है। अब प्रश्न ये उठता है कि योग करना क्यों जरूरी है प्रेगनेंसी में। तो देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं उन 9 मंथ के दौरान आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। एज ए रिजल्ट आपको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, वॉमिटिंग होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हेडेक होने लगता है कई बार, फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है और ये बहुत सारे चेंजेस जो आपके इंटरनली चल रहे होते हैं उसका असर आपके बाहरी वातावरण पर भी पड़ता है। ठीक है, तो जब आप योग की, प्राणायाम की और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो आप इंटरनली स्ट्रांग होते हैं एज वेल एज एक्सटर्नली भी स्ट्रांग होते हैं। योग जो है आपको पूरी तरह से आपकी बॉडी के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर प्रभाव डालता है, जो कि एक पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी जो है पूरी तरह से स्मूथ हो जाती है। हमारी कई सारी हैप्पी क्लाइंट्स के फोटोग्राफ आप यहाँ पर देखेंगे जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए हैं कि जब उन्होंने हमारे साथ जुड़कर 9 महीने योग किया तो उनका क्या अनुभव रहा। काफी सारे लोगों के आंसर ये थे कि जब उनकी पहली प्रेगनेंसी थी और उन्होंने योग नहीं किया था और दूसरी प्रेगनेंसी में जब हमारे साथ योग किया तो उसका अनुभव काफी बेहतर रहा, उसके रिजल्ट उनको काफी बेहतर मिले। जो प्रॉब्लम उन्होंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में फेस किया था वो सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस नहीं की। देखिए, अब प्रॉब्लम कैसी हो जाती है, आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा ऐसी हो गई है कि या तो हम बैठे हुए काम कर रहे हैं या फिर खड़े हुए काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि हम एक्टिव नहीं हैं। मेंटल प्रेशर ज्यादा है, फिजिकली हम एक्टिव कम हैं। पहले के जमाने में अगर हम देखें तो जो औरतें होती थी वो खेतों में काम करती थी, मीलों चलती थी, बहुत ज्यादा वेट उठाती थी और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी करती थी। एज अ रिजल्ट उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल होती थी, घर पे डिलीवरीज होती थी और नॉर्मल होती थी और बच्चा भी स्वस्थ होता था। तो आज ऐसा क्या हो गया है, आज ऐसा क्यों नहीं होता? आज क्यों 90% सिजेरियन डिलीवरीज हो रही हैं? क्यों नहीं हम नॉर्मल डिलीवरीज कर पा रहे हैं? तो एकमात्र कारण ये है कि हम फिजिकली एक्टिव नहीं हैं। दूसरा, हम मेंटली उतने रिलैक्स नहीं रह पाते हैं, मेंटली हम उतने स्टेबल नहीं हैं। कई सारी महिलाएं जो होती हैं वो मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं रहती हैं जो 9 मंथ के ड्यूरेशन में जो चीजें उनकी बॉडी में इंटरनली चल रही होती हैं उससे वो डील कर पाए। तो योग आपकी यहाँ पर काफी हद तक मदद करता है। तो इसलिए योग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप योग करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके मन और मस्तिष्क के ऊपर इसका बहुत बेहतर प्रभाव पड़ता है। न कि सिर्फ आप पर, आपके बच्चे के दिमाग पर भी इसका बहुत ज्यादा असर होता है। जब आप योग और प्राणायाम करते हैं, आप जैसा बच्चा चाहते हैं, जो चीजें आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर हो, जब आप ये चीजें सोचकर वो प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि वो सारी चीजें आपको अपने बच्चे में भी देखने को मिलती हैं। सेकेंडली, आजकल हम ये देखते हैं कि गर्भावस्था के दौरान लोगों को डायबिटीज होने लगा है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्भावस्था के दौरान बहुत ज्यादा हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है बॉडी में। इंसुलिन की मात्रा जब पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाती है तो उसके कारण डायबिटीज हो जाता है, जो कि न केवल माता को बल्कि बच्चे के लिए भी नुकसानदायक होता है और कई बार ये पोस्ट प्रेगनेंसी भी आपकी बॉडी में रहता है और आप टाइप 2 डायबिटीज के मरीज बन जाते हैं। जब योग का प्रैक्टिस करते हैं तो हम काफी हद तक जेस्टेशनल डायबिटीज से बच जाते हैं। तीसरा, हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि 8वें या 9वें महीने में आने
के बाद में महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत होने लगता है। ठीक है, तो जब आप योग और प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो आप हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से भी बचे रहते हैं। अब बात यह आती है कि क्या इसके कोई नुकसान भी है? तो इसके कोई भी नुकसान नहीं है। ऑफ कोर्स हमें ये देखना होता है कि आपका प्रेगनेंसी कैसा है। सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबकी कंडीशन अलग होती है। क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, ट्विंस हैं, या किसी अलग तरह की कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी प्रेगनेंसी में। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है जिसके अंदर आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं और मेडिटेशन होते हैं, ताकि आप केवल उन्हीं चीजों का प्रैक्टिस करें जो आपके लिए सही है। गलत तरीके से आप कोई भी प्रैक्टिस ना करें और अपने बच्चे को नुकसान ना पहुंचाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी तरह का नुकसान नहीं है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह के वीडियो को देखकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अपना प्रैक्टिस बिल्कुल शुरू नहीं कीजिए। किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के थ्रू या किसी टीचर के अंडर ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत ही नाजुक स्थिति होती है जिसमें हम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। जो अच्छा इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, वो आपको आपके रिपोर्ट्स देखने के बाद, जैसे कि प्रैक्टिस हम लोग करते हैं कि प्रॉपर तरीके से हमें उस चीज का नॉलेज है, हम पहले आपका रिपोर्ट देखते हैं, आपका चीजें देखते हैं, आपका कंडीशन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप उसी तरह से प्रैक्टिस करिए, वही आपके लिए बेहतर होगा, उससे आपको बेहतर रिजल्ट भी मिलेंगे, बजाय इसके कि आप कोई भी रैंडम वीडियो उठाकर उसका प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए कई बार रिस्की भी हो सकता है और फिर एंड रिजल्ट आप ये फीडबैक देंगे कि योग करना प्रेगनेंसी में सही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप सही तरीके से शुरुआत करेंगे, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, कई सारी जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारी काउंसलिंग सेशंस होते हैं वो आपको स्ट्रांग बनाते हैं कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो जिस तरह से प्रेगनेंसी में खाना इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से योग करना भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप अपनी अच्छी सेहत चाहते हैं और अपने बच्चे की अच्छी सेहत चाहते हैं तो बिल्कुल प्रेगनेंसी में आपको योग करना चाहिए। मेरा एक अनुभव यह भी कहता है कि आपको प्रेगनेंसी से पहले ही योग की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप बिफोर प्रेगनेंसी योग की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। आपकी बॉडी पहले से तैयार होती है, आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग रहते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अपनी प्रैक्टिस चालू रखते हैं तो 99.99% आपकी स्मूथ और नॉर्मल डिलीवरी होती है और आप अपने बच्चे के अंदर भी काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस देख पाते हैं। तो अगर आपके कोई और भी प्रश्न है प्रेगनेंसी योगा को लेकर तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाए। थैंक यू। नमस्ते। ओम नमः शिवाय।